तो कैसे हो प्यारे बच्चों। मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र रह चुका हूं और यहाँ पे हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे नवोदय विद्यालय जो है वो प्राइवेट स्कूलों से डिफरेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि 8-10 पॉइंट पे, मेनली 10 पॉइंट पे तो बात हो ही कि 10 पॉइंट ऐसे क्या क्या है जो नवोदय विद्यालय को स्पेशल बनाता है और नवोदय विद्यालय कैसे प्राइवेट स्कूल से बहुत 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 बेहतर है। मैं सिर्फ एक नवोदयन हूँ इस पर्सपेक्टिव से ही नहीं, जबकि मैं बहुत सारे फैक्चुअल डेटा के हिसाब से और एक एक पॉइंट पे बात करके फिर आपको जस्टिफाई करूंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आता है एडमिशन प्रोसेस। पहला पॉइंट, तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है नवोदय विद्यालय में जो होता है वो जेएनवीएसटी के थ्रू होता है, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। जबकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जाते हैं, थोड़ा अगर बढ़िया प्राइवेट स्कूल है तो हो सकता हो कि बच्चों का एक बेसिक लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं देखने के लिए कि हाँ बच्चे मतलब इस क्लास के लायक एलिजिबल है कि नहीं। और नहीं तो जनरली किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, ऐसे ओपनली होता है। हाँ, कुछ कुछ अच्छे स्कूल्स हैं जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, सीएचएस हो गया, या गुरुकुल हो गया आपका जो हरियाणा में है। और ऐसे ही कुछ कुछ और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, बट उनका ये है कि हाँ आप एंट्रेंस एग्जाम दो और फिर उसके थ्रू सेलेक्ट हो। तो ऐसे कुछ कुछ विद्यालय हैं, बट फिर भी वो ऐसे विद्यालय है जो खुद में ही बहुत ज्यादा प्रीमियम है और जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत फेमस है। बट आप नॉर्मली ऐसे पूरे इंडिया के लेवल पे अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करते हो, आप बड़े से बड़े शहर की किसी भी विद्यालय को ले लो और नवोदय विद्यालय के इस नवोदय विद्यालय को आप कंपेयर करोगे तो एंट्रेंस एग्जाम की वजह से जो बच्चे नवोदय विद्यालय में जाते हैं वो पहले से ही बहुत मेधावी छात्र होते हैं, यानी बहुत ही थोड़ा अच्छे बच्चे होते हैं। और नवोदय विद्यालय खुद ही डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल स्कूल होता है, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय के अनुरूप से ही दूसरी विद्यालय को परिणाम मिलती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में एक और आपको इंसाइट देता हूँ। नवोदय विद्यालय में पूरे नवोदय विद्यालय पूरे इंडिया में लगभग अभी 660 से 665 के बीच में लगभग नवोदय विद्यालय रनिंग नवोदय विद्यालय, और उसमें अभी लगभग 2.5 लाख या 2,80,000 के आसपास तक बच्चे स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं। यानी पर नवोदय विद्यालय 400 का रेंज है, लगभग 400 से लेकर के 450 के बीच तक बच्चे पढ़ते हैं। और नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में हर साल लगभग 19 लाख से 20 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और सीट होता है 47,000 से लेकर के 48,000 तक सीट होता है। यानी सिलेक्शन रेट जो है वो लगभग सिर्फ 2% के आसपास है। यानी लगभग 100 बच्चे फॉर्म फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 2 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 1000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लगभग 22 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये लगभग एक एवरेज है। तो आप समझ करके देखिए कि नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम है खुद में ही कितना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, और वो भी एक क्लास 5th के लेवल तक का एग्जाम होता है। क्लास 9th में भी होता है और आजकल अब क्लास 11th में भी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो चुका है, तो उसके थ्रू भी आप नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला डिफरेंशियल पॉइंट था। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा हमारा है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कितना पैसा लगता है। तो जनरली आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय की सबसे बड़ी यूएसपी यही है, यानी सबसे बड़ा उसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि नवोदय विद्यालय में सारी चीजें एकदम बिल्कुल फ्री है। यानी आपको रहना खाना पीना सब चीज फ्री होता है। हाँ, क्लास 9th से एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आप जनरल या ओबीसी बॉय कैटेगरी से आते हो, गर्ल्स का कोई भी फी नहीं लगता है, और एससी एसटी के गर्ल्स और बॉय किसी का भी फी नहीं लगता है। तो आपको क्या होता है कि अगर आप जो होता है बीपीएल कार्ड से नहीं आते हो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड से नहीं आते हो, तो आपको 600 रुपए पर मंथ देना होता है, जिसमें कि सारी चीजें आपका होता है। बस इसीलिए लिया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि जो बच्चे हैं ऊपर कितने बच्चे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बस उसके लिए लिया जाता है। और जिन बच्चों के घर पे कोई प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी, जिनके घर पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, उनसे 1500 रुपए का फीस लिया जाता है। तो ये एक बहुत मिनिमम चार्ज होता है जो 9th से लेकर के 12th तक लिया जाता है। बस यही एक फी स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो उसके अलावा सारी चीजें फ्री। यहाँ तक कि कॉपी किताब भी जो आपको मिलता है वो सब भी फ्री, रहना खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग फ्री। यहाँ तक कि ब्रश टूथपेस्ट वगैरह ये सब साबुन वगैरह भी दिया जाता है, और ये सब कुछ फ्री दिया जाता है नवोदय विद्यालय में। वहां पे जाते समय बेडशीट चादर, आपको जो पिलो से लेकर के आपको नेट मच्छरदानी वगैरह दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री। वही जबकि आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हो तो उसके फी कितना वेरी करेगा ये डिपेंड करता है सिटी पे। और आपको भी पता होगा कि आजकल प्राइवेट स्कूलों में कितने ज्यादा लेयर्स पे फी वसूला जाता है। एक तो हर साल बुक चेंज कर देंगे, वहां से पैसे कमाएंगे, फिर उसके बाद से कुछ चीजों का
ड्रेस चेंज करके पैसा कमाएंगे, फिर स्कूल का फी से लूटेंगे, कई बार छोटा मोटा कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उसके लिए लूटेंगे। एक एक चीजों का मतलब इतने सारे एडिशनल चार्जेस लगा लगा करके, हिडन चार्जेस लगा लगा करके प्राइवेट स्कूल वाले अर्न करते हैं। बट वैसे समय में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि अगर आप होनहार छात्र हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके नवोदय विद्यालय जैसे प्रीमियम विद्यालय में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है हॉस्टल लाइफ एंड डिसिप्लिन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस बुक को आप परचेज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सीट दोनों हो जाए। तो नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि बच्चों को एक हॉस्टल लाइफ दिया जाता है। और उसकी सबसे बेहतरीन बात यही है कि वहां पे जो बच्चे आते हैं, जैसे कि आप जनरली नवोदय विद्यालय में रूरल बैकग्राउंड से ज्यादा बच्चे जाते हैं। अभी भी नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन दिया जाता है कि जो 75% बच्चे होंगे वो रूरल बैकग्राउंड से आएंगे, 25% बच्चे अर्बन जो हमारा बैकग्राउंड होता है वहां से आते हैं। तो नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि हॉस्टल लाइफ में जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो। जब वहां पे आपको खुद से सारी चीजें मैनेज करना हो, आपको कपड़े अपने खुद से धोना हो, आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना हो, घर से आप दूर भी रह रहे हो, तो वो एकदम जैसे पुराने समय में गुरुकुल होता था ना, गुरुकुल व्यवस्था, नवोदय विद्यालय सेम उसी फंडामेंटल पे काम करता है कि एक बच्चा अपना घर त्याग करके और फिर जाता है हॉस्टल में, रहता है हर चीजों से दूर, जहाँ पे फोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ अपने कुछ दोस्तों और टीचरों के साथ रहता है। वहां पे सारी चीजें, जीवन जीने की कला सीखता है। वहां पे वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, वहां पे वो पढ़ने लिखने की चीजें सीखता है, वहां पे वो अपने जीवन जीने के तरीके सीखता है, डिफरेंट कल्चर से आए हुए बच्चों से मिलता है। और नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे कि बच्चे अपना धर्म, जाति सब चीज भूल करके एक साथ रहता है। और यही नवोदय विद्यालय को एक बहुत बेहतरीन चीज बनाती है कि नवोदय में रहते हुए बच्चे मतलब डिसिप्लिन के साथ साथ एक ऐसी यूनिटी एक ऐसी यूनिटी जो बहुत हमारा डाइवर्सिफाई है, उस डाइवर्सिफाई वाली यूनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, जो कि आपको किसी और विद्यालय में जनरली नहीं मिलता। अगर आप प्राइवेट विद्यालय में भी हॉस्टल वगैरह में रखते हो तो खास करके वैसे बहुत सारी सुविधाएं होती है जो बच्चों को नहीं दिया जा सकता। इनफैक्ट एक बहुत ज्यादा मोटा रकम लेने के बाद भी, जो कि नवोदय विद्यालय फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कराती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अब नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही वेल ट्रेंड और हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं। जनरली जो टीचर्स होते हैं वो टीजीटी और पीजीटी टीचर्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको पता ही होगा कि, और वैसे भी नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स भी आते हैं उनको हर साल ट्रेनिंग पे जाया जाता है। बहुत सारी चीजें उनको स्पेशली ट्रेन करके सिखाया जाता है कि हॉस्टल में कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करना है। वो जब टीचर्स हाउस मास्टर बनते हैं या वार्डन बनते हैं, उसको आप वार्डन भी बोल सकते हो, तो कैसे बच्चों की देख रेख करेंगे। साथ ही साथ वो प्रॉपर पूरा जो बिल्डिंग कैंपस होता है उसी में टीचर्स भी रहता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे और टीचर्स के बीच में एक जो ट्यूनिंग होता है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं टीचर की निगरानी में भी रहना है। आप मेस में खाना खाने जा रहे हो और टीचर्स भी आपके साथ ही जा रहे हैं। आप पढ़ने आ रहे हो, वही टीचर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं। फिर आप हॉस्टल में जा रहे हो, वही टीचर्स आपका अटेंडेंस भी ले रहे हैं, वही उन्हीं की देख रेख में भी आप रह रहे हो। आप खेलने जा रहे हो तो वहीं वहां पे भी टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, वो भी खेलने आते हैं।
तो इस टाइप से जो एक पूरा का पूरा करिकुलम डिजाइन है वहाँ पे, वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। तो इससे टीचर्स और बच्चों के बीच में एक काफ़ी इंटरैक्टिव माहौल बनता है। यानी ऐसा नहीं होता है जैसे कि दूसरे स्कूल में होता है कि बच्चे टीचर से एकदम डरते हैं, यानी बस बच्चों का स्कूल तक ही टीचर से माहौल है कि बस बच्चे स्कूल में गए, कोई एक पीरियड टीचर पढ़ाने आया, बस वहीं तक इंटरेक्शन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा है कि नवोदय विद्यालय से बच्चे, जैसे कि मैं खुद ही नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुका हूँ, बट बहुत सारे टीचर्स अभी तक मेरे संपर्क में, अभी भी मेरी उनसे बात वगैरह होती है और एकदम अच्छे से। वैसे जनरली ये प्राइवेट स्कूल में भी होता है, बट उस लेवल की ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना और उस लेवल तक एक एकदम फ्रेंडली बिहेवियर टीचर्स के साथ बिल्डअप हो जाना, और जब वो टीचर्स पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हो, तो ओवरऑल ये जो एक आपको चीजें मिलती हैं, वो मेरे को नहीं लगता है कि जनरली आपको कहीं और ऐसा चीजें आपको अच्छे से मिल पाएंगी कि जो टीचर्स भी होते हैं वेल ट्रेंड भी मिल जाए और क्वालिटी एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ उनके साथ आपकी ट्यूनिंग भी बहुत ही फ्रेंडली बन जाए। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन चीजें हो जाती हैं। पांचवें पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में। यानी नवोदय विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं, तो जनरली उनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। और उसके साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में जो पासिंग मार्क्स हैं, अब नवोदय विद्यालय पे आप जाओगे तो नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे एकेडमिक एक्सीलेंस वाले सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हो। नवोदय विद्यालय हर साल अपना डेटा रिलीज करता है कि नवोदय विद्यालय से कितने बच्चे जेई और नीट क्वालिफाई किए हैं, और जेई एडवांस और जेई मेंस अलग अलग दोनों का लिस्ट जारी करता है। और उसके साथ ही साथ हर साल ना जाने कितने सारे बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पास आउट हो जाते हैं, जो नवोदय विद्यालय के एलुमनाई से होता है, वो नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद से यूपीएससी करता है। इस बार 2025 में नवोदय विद्यालय का, वो नवोदय विद्यालय के आप ट्विटर पे जाओगे तो आप खुद ही वहां पे जाकर के देख सकते हो कि नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया था कि नवोदय विद्यालय से जो इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था 2024 का, उसमें से 13 बच्चे ऐसे थे जो नवोदय विद्यालय से थे और वो इस बार यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किए। उसमें से एक हमारे सीनियर भी थे जो हमारे नवोदय विद्यालय के एलुमनाई नेटवर्क से है, उनका भी इस बार यूपीएससी में 700 समथिंग कुछ रैंक था, उनका भी इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक ओवरऑल चैन बनता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ बच्चे क्या होता है कि 6 क्लास से वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, मतलब 6-7 से ही जाने पे बच्चे वहाँ पे पियर्सन, एमटीजी, फाउंडेशन लेवल की बहुत सारी चीजें, जो कि मतलब आप स्पेशली अगर जेई और नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6-7 से ही जिनको कोटा वगैरह भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और वहां पे उनको जिस लेवल की बुक और कंटेंट लगाया जाता है वो सारे बच्चे हॉस्टल में जनरली लगाते हैं, और बहुत सारे बच्चे लगाते रहते हैं। तो एक उनका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और उसके साथ ही साथ आप क्लास 10th और 12th के लेवल पे भी देखोगे तो क्लास 10th में लगभग 98% बच्चे हर साल नवोदय विद्यालय में पासिंग मार्क्स है, और क्लास 12th में भी 97 पॉइंट समथिंग परसेंट है। नवोदय विद्यालय का हर साल अपना डेटा रिलीज करता रहता है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे कंट्री में। यानी केवी से लेकर के सीबीएसई स्कूल्स वगैरह जितने होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म एनवीएस ही करता है, यानी नवोदय विद्यालय समिति ही करती है। और हमारा छठा पॉइंट है थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी या लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। जनरली जब बच्चे 6 क्लास में जाते हैं तो उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से या रूरल बैकग्राउंड वगैरह से आता है, तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज वगैरह से पढ़ करके आया रहता है। तो नवोदय विद्यालय में 6, 7, 8 क्या किया जाता है कि बच्चों को लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक किया जाता है। यानी आपको बहुत ज्यादा टीचर सपोर्ट करते हैं कि आप 6, 7, 8 तक अपनी उस फाउंडेशन को बिल्डअप कर लो, ताकि 9th से क्या होता है कि प्रॉपर आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। पढ़ना तो 6, 7, 8 में भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। और नवोदय विद्यालय में स्पेशली बच्चों को ये राइट भी होता है, मतलब बच्चे क्या होता है कि जैसे 10th में अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आप सोशल जैसा सब्जेक्ट जो कि प्रॉपर इंग्लिश में होता है, अगर आप नवोदय विद्यालय से पढ़ रहे हो तो उसको आप हिंदी में दे सकते हो, तो एक बहुत अच्छा बात है। और उसके साथ ही साथ नवोदय विद्यालय थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी नवोदय विद्यालय में 2 लैंग्वेज तो पढ़ाया जाता है, उसके साथ ही साथ एक तीसरा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए। यानी जैसे हम लोगों को मणिपुरी पढ़ाया जाता था, हिंदी इंग्लिश के अलावा मणिपुरी, कुछ जगहों पे आसामीज पढ़ाया जाता है, कुछ जगहों पे पंजाबी पढ़ाया जाता है, हर एक नवोदय विद्यालय में अलग अलग पढ़ाया जाता है। और जो बच्चे, जैसे कि हम लोग मणिपुरी पढ़ते थे, तो मणिपुर वाला कोई नवोदय विद्यालय है उसके साथ टाइप रहता है, तो वहाँ के बच्चे क्लास 9th में 1 साल के लिए हमारे नवोदय विद्यालय में आएंगे, और यहाँ के कुछ बच्चे सेलेक्ट करके क्लास 9th में उनको भेजा जाता है वहाँ के नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन पॉलिसी के थ्रू। तो ये एक माइग्रेशन पॉलिसी खुद में ही एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, जिसको कि मैं एक प्लस पॉइंट रख सकता था, बट ठीक है, इसी में हम बात कर लिए कि माइग्रेशन पॉलिसी खुद में ही एक बहुत बेहतरीन चीज है।
जिससे कि आप बच्चे जाते हैं दूसरे जगह पे, पूरे कल्चर को समझते हैं, आते हैं, और साथ ही साथ आपको दूसरी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, जो कि खुद में ही बहुत बेहतरीन बात है। और जैसे हम लोग को मणिपुरी मणिपुरी पढ़ाने के लिए हम लोग को खुद ही मणिपुर से टीचर्स आते थे, तो दो दो टीचर्स हर बार स्कूल में रहेंगे जो मणिपुर से प्रॉपर रहेंगे, उनका एकदम बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीज डिफरेंट था। तो वो एक यूनिक चीज है जो कि बिल्कुल मजा आ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है को करिकुलम एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। अब अगर आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो जाते हो, अगर नहीं भी हुए हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो, नवोदय विद्यालय में जो को करिकुलम एक्टिविटीज है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी नवोदय विद्यालय का जो मेन मोटिव है वो यही है कि एक रूरल बैकग्राउंड से टैलेंटेड बच्चे को सेलेक्ट करो और उसको मल्टी टैलेंटेड बनाओ, यानी उसका सर्वांगीण विकास करो, यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करो, जो कि नवोदय विद्यालय का थीम लाइन भी यही है। तो नवोदय विद्यालय में जब आप जाते हो तो वहाँ पे म्यूजिक भी आपको सिखाया जाता है, और यहाँ तक कि वहाँ पे बच्चे भी खुद प्रेयर बजा करके म्यूजिक वगैरह खुद ही कराते हैं बच्चे, वो सब कुछ सिखाया जाता है, म्यूजिक की फैसिलिटीज, आर्ट की फैसिलिटीज। उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स में आपको लगभग हर टाइप की स्पोर्ट्स वहाँ पे मिलती है, बास्केटबॉल से लेकर के वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, आपको हॉकी खेलना हो, खो खो खेलना हो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, न जाने कितने टाइप के स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं। एथलेटिक्स का पूरा अपना अलग होता है, मतलब पूरा एथलेटिक्स में पोल वाल्ट से लेकर के आपको डिस्कस थ्रो करना है, आपको जेवलिन थ्रो करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज होता है नवोदय विद्यालय में। और इनफैक्ट मैं तो खुद एथलेटिक्स से जा चुका हूँ खेलने के लिए। और अब हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जब स्पोर्ट्स के बारे में बात कर ही रहा हूँ, तो नवोदय विद्यालय के थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे खेलने भी जा सकते हो। जैसे कि नवोदय विद्यालय के थ्रू आप SGFI लेवल तक जा सकते हो, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तक सेलेक्ट हो सकते हो, खेलो इंडिया तक भी आप जा सकते हो। तो ये इतनी बड़ी चीजें आपको नवोदय विद्यालय के थ्रू मिलता है। नवोदय विद्यालय में हर साल क्या होता है कि बच्चों को पहले रीजनल लेवल पे ले जाया जाता है खेलने के लिए, फिर वहां से जो सेलेक्ट होता है बच्चों को नेशनल लेवल पे, पहले तो क्लस्टर होता है, तो जनरली क्लस्टर यानी एक डिस्ट्रिक्ट में 5-7 नवोदय विद्यालय जाएंगे, फिर वहां से कुछ बच्चे सेलेक्ट करके उनको रीजनल लेवल पे ले जाया जाता है। वहां से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको नेशनल का कैंप लगता है, 1 महीने जाते हैं, पूरा फुल ट्रेनिंग होता है, फिर वो बच्चे जाते हैं, फिर वो नेशनल खेलते हैं, जहाँ पे कि वो ऑल इंडिया के सारे स्कूलों से कॉम्पिटिट करते हैं। तो आप स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे करियर बना लेते हैं। मेरे एक सीनियर थे जिनके साथ मैं एथलेटिक्स की तैयारी करता था, उनका अभी क्या है कि वो नवोदय विद्यालय में ही आए और वहीं पे एथलेटिक्स वगैरह जर्नी शुरू किए। पढ़ने में भी ठीक थे, बट उनको धीरे धीरे इसमें रुचि आने लगा, और अभी वो स्पोर्ट्स एकेडमी से अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनको स्पेशली कोच बनना है, और नहीं तो इंडिया के लिए मैराथन दौड़ना है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी आपको वहां पे मिलते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं और स्पोर्ट्स में बहुत बहुत अच्छा करते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है एलुमनाई नेटवर्क एंड सोशल सक्सेस। नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि जब आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद से आप पास आउट भी हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप विद्यालय छोड़ दिए आपकी सारी चीजें खत्म, नहीं, उसके बाद भी आप जुड़े रहते हो। जबकि अभी मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुका हूँ, और हमारा नवोदय स्कूल का एलुमनाई ग्रुप चलता है, और हमारे एलुमनाई ग्रुप में आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग 800 लोग हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने पुराने समय के पास आउट हुए हैं लोग, यानी 98 में पास आउट हुए हैं लोग, और वो अभी तक हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2001 का पास आउट हुआ है कोई, कोई 2004 का, यानी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय के पास आउट जो हमारे सीनियर्स लोग हैं वो अभी भी हैं। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक भैया हैं जो अभी IAS क्रैक किए हैं, मतलब UPSC क्रैक किए हैं, सॉरी, वो अभी IAS का पोस्ट शायद उनको नहीं मिलेगा, बट हाँ वो UPSC क्रैक किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुलिस ऑफिसर में है, कोई SI के रैंक पे है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे बहुत सारे लोग, और सब कोई उस एक ग्रुप में जुड़ा रहता है। किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी कहीं कुछ दिक्कत आ जाए, हर एक चीजों का सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि सिर्फ ओवरऑल आपको स्कूल, ऐसा नहीं है कि बस एजुकेशन प्रोवाइड किया, आप निकलो, आप सक्सेस, इट्स ऑल, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको ओवरऑल एक पूरी की पूरी एलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके सोशल बिहेवियर में बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट लाता है। यानी आपको फ्यूचर में भी कभी कोई हेल्प की जरूरत पड़े, कभी कुछ रिलेटेड हो, तो आप वहां से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है एलुमनाई नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आपको पता भी होता है कि कॉलेज में जब बहुत सारे बच्चे IIT नीट वगैरह में जाते हैं, JEE वगैरह में जाते हैं, तो इन्हीं चीजों का फंडामेंटल देखते हैं कि किस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है, कहाँ से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो जनरली एलुमनाई नेटवर्क अभी स्कूल लेवल पे बच्चों को उतना नहीं समझ में आता है, बट कॉलेज लेवल पे ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। जब आप जैसे स्कूल से पास आउट होते हो, फिर अब जब जीवन के रेस में जब जाते हो, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तब वहां पे जब आपको आपको एक सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाती है।
तो ओवरऑल ये कुछ कुछ पॉइंट्स है। मैं देखिए इन मुद्दों पे बहुत ज्यादा और भी बात कर सकता था, बट मैं वीडियो को थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा छोटा रख रहा हूँ। होपफुली आपको मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें समझने को आई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।